वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स जल्दी से क्लास में आ जाइए और एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से आएंगे सभी लोग एक साथ क्लास में। तो आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? कंफर्म करिए जल्दी से फटाफट से। चलिए तैयारी में लगे हैं सब। अच्छा चलो आ जाओ क्लास में जल्दी से फटाफट से। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? चलिए देखिए शाम को 7 बजे आपका जो है टेस्ट चल रहा है और 125 प्रश्न यहाँ पर आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए ताकि हम अपना जो टेस्ट है स्टार्ट कर सकें और क्लास को सभी तक शेयर करेंगे जिससे कि सभी लोग क्लास से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो गए ना सभी लोग? स्टार्ट की जाए क्लास, बताइए जल्दी से फटाफट से। गुड इवनिंग मैम, आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है हाँ मैम जी मैं तो आज टाइम से आ गई, शाबाश वेरी गुड। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा गया है किस महान भारतीय चित्रकार का निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हो गया था? बताइए कौन सा महान भारतीय चित्रकार है जिसका निधन 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में होता है? बताना है। राम कुमार है, MF हुसैन, जहांगीर शाबावाला, सतीश गुजराल। सभी लोग आंसर करेंगे फर्स्ट का और बहुत अच्छा आंसर आया है, शाबाश सतीश सोनकर, शाबाश सबसे पहला आंसर आया है, वेरी गुड बिल्कुल सही है। तो आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल सही दिया है आपने, ऑप्शन डी सतीश गुजराल एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है किस कलाकार ने सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब आत्मचित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था? क्या होगा राइट आंसर? वॉन गॉग, रैम्ब्रांड, पाब्लो पिकासो, MF हुसैन। राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। सेकंड नंबर पे, शाबाश बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। राहुल गौतम, राम लखन, फुर्सत के पल, वेरी गुड। वान्या, एंजेला पी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आया है ऑप्शन बी रैम्ब्रा आपका एकदम सही है, वेरी गुड। कुंदन, वेरी गुड। आगे दिया है लीजिए व्हेन वाज मॉडर्निज्म, ये पुस्तक है, इसके लेखिका कौन है ये बताना है आपको। गीता कपूर, अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद। तीसरे नंबर का आंसर क्या होने वाला है ये आप लोग बताएंगे हमें, बताइए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग करेंगे। और कल रात 8 बजे से हम आपको बता दें, कल रात 8 बजे से आपकी एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है जो यूथ का वन लाइनर नोट्स है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो एग्जाम पॉइंटर होता है, आप लोगों ने बुक पढ़ी भी होगी, तो उस बुक को हम कल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पॉइंट वाइज पूरा दिया हुआ है तो उन पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल रात 8 बजे से। ठीक है, तो हम शेड्यूल लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए थर्ड का आंसर क्या दिया है आपने, थर्ड का बताइए जल्दी से। ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गीता कपूर एकदम सही हो जाएगा, व्हेन वाज मॉडर्निज्म। ठीक है हाँ डेली पढ़ाएंगे 8 बजे। ठीक है चलिए दिया है विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को, 18 नवंबर को, 24 मार्च को, 11 जुलाई को। चौथे का आंसर क्या होने वाला है? एग्जाम पॉइंटर है ना जो आपका, उसको पढ़ाएंगे कल से 8 बजे। बताइए चौथे का पूछा गया है विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? हाँ स्टार्टिंग से ही, कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, 24 मार्च। आगे बढ़ते हैं। दिया है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, जेनेवा। पांचवें नंबर पे आपको बताना है क्या होने वाला है राइट आंसर। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट 1948 का मुख्यालय कहाँ है? पांचवें का ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिस में है। कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस में हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। दिया है श्याम बेनेगल कौन है? फिल्म निर्देशक हैं, गायक हैं, नर्तक हैं,
कवि हैं। कौन है आपको बताना है। श्याम बेनेगल कौन है। मैम आपने 7 बजे कहा था आने के लिए। हाँ आ जाइए, सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए छठवें का ए बिल्कुल सही है। ये फिल्म निर्देशक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है चलते हैं आगे। दिया है वर्ल्ड, लीजिए वाइल्ड फ्लावर 2005 की है ये कृति। ठीक है कांस माध्यम की। ये कृति किसकी है बताना है। वाइल्ड फ्लावर किसकी कृति है। बलवीर सिंह कट्ट, लतिका कट्ट, शंखु चौधरी, सोमनाथ कौर। 7वें नंबर पे आप लोग बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है। ये जो क्लास चल रही है ना टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आर्ट के लिए ही चल रही है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है हाँ 7वें नंबर पे आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी लतिका कट्ट एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा बड़का क्वेश्चन है, चलो देख लीजिए। दिया है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स से एक बड़े आकार का म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताना है 1962-63 के दौरान किसने निर्मित किया था। 8वें नंबर पे आइए जल्दी से। हाँ तो क्या है आपका 8वें का डी 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 डी, शाबाश बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका ही एकदम सही हो जाएगा। केजी सुब्रमण्यम आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, बताइए। दिया गया है नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र है कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन। क्या है कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन 20वीं शताब्दी का है। इसका संग्रह कहां पर है ये आपको बताना है। क्या होगा 9th का। सभी लोग टाइम से आया करें, बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन, मतलब दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ऑप्शन ए होगा भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से। चलिए आगे चलते हैं। दिया है प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध किससे है। बताइए निम्न पूर्व पाषाण काल से है, मध्य पूर्व पाषाण काल से है है ही नहीं दिमाग बोल चलो बताओ प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध किससे है 10वें नंबर पे। चलिए बिल्कुल सही दिया है, आंसर है आपका ऑप्शन सी उच्च पूर्व पाषाण काल से है। ठीक है याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। दिया है सित्तनवासल गुफाएं कहां पर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके टाइप का, जैसे आप लोग चाहते हैं एग्जाम में। बताइए 11वें नंबर पे आओ फटाफट से। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। दिया है लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले छात्र और भूतपूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं, बताना है हाँ बिल्कुल इसमें दिमाग लगाया है आप लोगों ने। चलिए इससे सिद्ध होता है कि आपके पास दिमाग है। चलिए हाँ 12वें नंबर पे क्या होगा। असित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन, रणवीर सिंह बिष्ट, मदन लाल नागर। बताइए 12वें नंबर पे आना है आपको। 12वें का बी दे रहे हैं, वेरी गुड बिल्कुल सही है ललित मोहन सेन। ठीक है याद रखना। आगे नेक्स्ट है फीलिंग एंड फॉर्म। बताइए फीलिंग एंड फॉर्म अ थ्योरी ऑफ आर्ट 1953 की ये बुक है। ठीक है इसके लेखक पूछे गए हैं कौन है बताना है। अमीनाथ टैगोर हैं, सुजैन लैंगर हैं, हर्बर्ट रीड हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं। 13 पे आ जाइए दौड़ लगा के एकदम। ऑप्शन बी शाबाश बिल्कुल सही दिया है, सुजैन लैंगर वालों एकदम करेक्ट हो आप लोग। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। मजा आ रही होगी बढ़िया। 125 क्वेश्चन डेली आंधी की तरीके उड़ रहे हैं आपके सामने से। चलिए दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ आर्ट 1961 की बुक है ये। इसके संपादक कौन है बताइए। रॉब जेनॉफ हैं, लुई डैगरे हैं, जॉन डीवी हैं, सुजैन लैंगर हैं। सभी लोग बताएंगे। लास्ट हमने क्या देखा था फीलिंग एंड फॉर्म। हाँ चलिए 14 पे आइए। इसका भी आंसर सुजैन लैंगर ही होगा। ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है प्रॉब्लम ऑफ आर्ट 10 फिलोसफिकल लेक्चर्स 1957 की है ये। इसके लेखक कौन है बताइए। आज आपकी बुक से ज्यादा पूछी गई है इसमें, बताना है आपको क्या होगा।
सी दे रहे हैं। सभी ने दिमाग लगा लिया है कि सुजैन लंगर से पूछा गया है तो यही होगा। बिल्कुल सही है, दिमाग सही लगाए हो। सुजैन लंगर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, पूछा गया है रबड़ ब्लैंकेट, इसका प्रयोग होता है किसमें? ऑफसेट प्रिंटिंग में, स्कैनर में, फोटोग्राफी में, पोस्ट पेज में। 16 नंबर पे आइए, क्या होने वाला है ऑप्शन? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा सतीश, शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑफसेट प्रिंटिंग आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है स्फुमातो का संबंध किससे है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, छापाकला। स्फुमातो का संबंध पूछा गया है इधर पे, किससे है? 17वें नंबर पे बताएंगे सभी लोग एक साथ। 17 का डी, अच्छा कुछ लोग बी बता रहे हैं, सब मिक्सचर है इधर पे। चलो ठीक है, आंसर होगा चित्रकला टेक्निक से है। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लीजिए बताइए 18वें नंबर पर क्या होने वाला है राइट आंसर? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं पर ध्यान देना। सैंधव सभ्यता से नर्तकी मिली है, बताओ। ये बात तो बिल्कुल सही है। गुप्त काल से संबंधित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये भी एकदम करेक्ट बात है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, ये तो बहुत सिंपल था भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आता है दीदारगंज यक्षी, ये किस युग में निर्मित होती है? बताओ, सैंधव, गुप्त, शुंग, मौर्य। दीदारगंज यक्षी पूछी गई है, युग युग पूछा गया है आपसे 19 का, और ये भी बहुत सिंपल सा है। 19 का डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारनाथ से प्राप्त खड़े बुद्ध की जो प्रतिमा है ये कौन से युग की है? मौर्य, गुप्त, शुंग, गुप्त। 20 नंबर पे आओ, 2 बार दे दिया है गुप्त, बताओ क्या होगा 20 नंबर पे? हाँ, बी लगा लो चाहे डी लगा लो, एक ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया गया है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। अशोक सिंह, शीर्ष स्तंभ है, बाघ है, राष्ट्रीय प्रतीक पूछा है, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही है, अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पशु पूछ ले तो बाघ। आगे चलते हैं। दिया है भरहुत स्तूप, ये किस काल का है? बताइए, मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय तौर पर हाथी को किस नाम से जानते हैं? बताओ, हाथी को किस पशु के मतलब राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है, पता है किसी को? हाँ, भरहुत स्तूप को पूछा है इसमें, तो आंसर हो जाएगा शुंग वंश के काल का है। ठीक है, आगे दिया है गोपुरम का प्रयोग मिलता है किसमें? मीनाक्षी मंदिर, अटाला मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कंदैया महादेव मंदिर। बताइए, हमने ये पूछा था कि जो हाथी है ना उसको हम विरासत पशु बोलते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता कैसे पूछे। हाँ, 23 का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु, मदुरई। आपको बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है म्यूटेशन किसका चित्र है? बताओ जल्दी से। अंजलि इला मेनन, अर्पणा कौर, गोगी सरोज पाल, अर्पिता सिंह। म्यूटेशन की बात हो रही है और ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही दिया है, अंजलि इला मेनन। आगे बढ़ते हैं। दिया है थ्रेटेड सिटी, ये पेंटिंग किसकी है? अर्पिता सिंह, अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद, अर्पणा कौर। थ्रेटेड सिटी सिटी 25 पर आ जाओ, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। 25, बहुत स्लो चलते हैं आप लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। 25 नंबर पे, हाँ बिल्कुल सही दिया है आंसर, शाबाश निधि, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा अर्पणा कौर। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? 26 नंबर पे, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? 26 नंबर पे आएंगे आप लोग। महाबलीपुरम थी, कांचीपुरम थी, बादामी थी, हम्पी थी। बताइए, 26 का बी दे रही हैं।
बिल्कुल सही है, कांचीपुरम आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत को 1505 से 12वें के बीच में चित्रित किया है? बताइए। लियोनार्डो विंची, ब्रूनोलेसी, माइकल एंजेलो, रैम्ब्रांड। अच्छा ठीक है, आ जाओ 27 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो एकदम करेक्ट आंसर है। आगे दिया है विख्यात मूर्ति शिल्प है अशोक एट कलिंग, 1972 का ये मूर्ति है, ब्रॉन्ज माध्यम में बनी है, नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ये बनाया किसने है, यहां आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर पे। बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर 28 का। हाँ शाबाश, इसको बताइए 28 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। 28 का बी, बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, मीरा मुखर्जी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिया है बैनियन ट्री, 1992 का है, सैंडस्टोन में बनी हुई मूर्ति है। बताइए किसकी है बैनियन ट्री। नागजी पटेल, मदन लाल, नंद गोपाल, मीरा मुखर्जी। 29 पर करना है आंसर आप सभी लोगों को एक साथ। 29 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, शाबाश, नागजी पटेल एकदम करेक्ट आंसर है बनियन ट्री। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन। बताइए 1983 में बनता है, कॉपर एंड ब्रास वेल्डेड में, किसने बनाया है? बताइए। नागजी पटेल, शंकु चौधरी, मीरा मुखर्जी, नंद गोपाल। हाँ सभी लोग दिल फेंक दो अपनी तरफ से, जल्दी से दिल उड़ा दो, आज हम दिल आप सभी के कैच कर लेते हैं, ठीक है। हाँ मिंटू जी ने उड़ा दिया है अपना दिल, सभी लोग उड़ाएंगे एक बार जल्दी से। हाँ 30 नंबर पे, बिल्कुल। तो क्या होने वाला है राइट आंसर, डी डी डी, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, नंद गोपाल आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पर दिया है एंड देन व्हाट हैपेंड, ये कृति किसकी है? मीरा मुखर्जी की है, नंद गोपाल की है, बलवीर सिंह कट्ट की है, पुष्पमाला एन की है। 31 पे आ जाइए दौड़ लगा के एकदम। क्या होगा राइट आंसर इसका, एंड देन व्हाट हैपेंड, ये कृति किसकी है? 31 बी, बिल्कुल सही दिया है, एकदम करेक्ट हो, पुष्पमाला एन एकदम सही है। आगे चलते हैं। दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? बताओ। रविन्द्रनाथ टैगोर, अभिजीत बनर्जी, जॉर्ज ई स्मिथ, हेनरी दुनंत। बताइए। 32 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बोला है, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना है, वही आंसर होगा आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पैराडाइज लास्ट, इसके लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनोज त्यागी, मिल्टन, मैक्स मूलर, रूसो। आज बहुत सारी पुस्तकें अभी आने वाली हैं, अभी और भी आगे आएंगी और काफी सारी हो भी चुकी हैं। ठीक है, हाँ गीतांजलि के लिए 1913, वेरी गुड। इसको बताइए 33 नंबर पे। तो पैराडाइज लास्ट मिल्टन की है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है किसने अपनी कृतियों में ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग किया है? गणेश पाइन, राम कुमार, रजा, सूजा। 34 नंबर पे क्या होने वाला है राइट आंसर 34 का? ए, ए दे रहे हैं आप लोग। अच्छा ए ही है, बिल्कुल सही है, ए ही है एकदम सही, गणेश पाइन हो जाएगा। ग्लेज वैक्स वार्निश का प्रयोग पूछा है इसने। दिया है डाउन ड्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। डाउन ड्राफ्ट फर्नेस, इसका यूज कहां करते हैं? ढोकरा कास्टिंग में, सिरेमिक्स फायरिंग में, स्मारकीय मूर्ति के मापन में, या फिर प्रिंटिंग प्रेस में। 35 बताएंगे आप लोग एक साथ आंसर क्या होगा। चलिए आ जाइए, 35 पे करेंगे आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सिरेमिक्स फायरिंग में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है मैकेट की आवश्यकता कहां होती है? बृहदागार, बताइए। बृहद आकार स्मारकीय मूर्ति के मापन में, लाइफ साइज स्टडी में, त्रिआयामी आकारों की संकल्पना में, मूर्ति कला की परिकल्पना में। मैकेट की बात हो रही है, इसकी आवश्यकता होती है कहां पर? 36 नंबर पे, बताइए। ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बृहद आकार स्मारकीय मूर्ति के मापन के लिए हम मैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, आगे किसने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है? राम कुमार, एमएफ हुसैन, सतीश गुजराल, अतुल डोडिया। जो लोग बाद में देखते होंगे ना इस क्लास को, बहुत बोरिंग लगती होगी सच में।
साथ साथ अगर क्वेश्चन करते जाओ ना तो 125 क्वेश्चन पता नहीं चलते हैं कि कितनी जल्दी हो गए, लेकिन आप अगर बाद में देखेंगे ना तो तब तो नींद ही आने वाली है 100%। इसलिए लाइव जुड़ा करिए सभी लोग, ठीक है, जो बाद में देख रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। आंसर क्या होगा 37 का? ऑप्शन सी हो जाएगा, सतीश गुजराल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा जाता है, देखा गया है, बताइए क्या होगा? अर्नेस्ट ग्रोम्बिच ने, या फिर जे स्वामीनाथन, या फिर निकेफोर नीप्से, या फिर इनमें से कोई नहीं 38। क्या होने वाला है राइट आंसर? 38। हाँ, आप अगर खुद से भी 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो नींद आने लगती है, और फिर वीडियो में तो और जल्दी नींद आती है। अभी जैसे लाइव चल रहा है ना, तो लाइव में आप लोग बहुत अच्छे से बने रहेंगे, सभी के साथ में हो जाते हैं 125। बिल्कुल, तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्नेस्ट ग्रोम्बिच आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे द स्टोरी ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? बताइए, अर्नेस्ट ग्रोम्बिच, पोलाक है, या फिर गुडमैन है, या फिर इको? बताइए 39 का आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ग्रोम्बिच आपका एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, दिया है एप्पल इंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, एप्पल इंक की बात हो रही है 40 नंबर पे, और इसका आंसर होगा आपका क्या? बताइए, बी हो जाएगा, ये है क्यूपार्टिनो, कैलिफोर्निया, अमेरिका, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है लिंकन मेमोरियल, जो एक अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक है और वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, इसके वास्तुकार कौन है? लिंकन मेमोरियल, बताइए, हेनरी बेकन, डैनियल चेस्टर, या फिर पार्करली ब्रदर्स, जूल्स वेर्न? क्या होगा? 41। सभी लोग बताएंगे एक साथ। हाँ, तो आंसर होगा हेनरी बेकन, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दिया है किस कलावाद में स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय मिलता है? यथार्थवाद, सर्वोच्चवाद, दादावाद, लोक कला? 42 नंबर, बताइए। 42 नंबर, ऑप्शन डी, ये है लोक कला। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दिया है किस चित्रकार की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताइए, जे स्वामीनाथन, मंजीत बावा, यामिनी राय, ए रामचंद्रन? 43 नंबर पे आंसर हो जाएगा एकदम सही, ऑप्शन सी, यामिनी राय हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, दिया है किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है? रजनीकांत, पांचाल, राम किंकर बैच, धनराज भगत, मंजीत बावा? 44 नंबर, बताइए राइट आंसर क्या होगा 44 नंबर पे? विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय कौन है? बाबा जी। ठीक है, ऑप्शन डी, मंजीत बाबा। आगे दिया है किस विधि में एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंट निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? बताइए, ऑफसेट प्रेस, या फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप, या फिर विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग? 45 नंबर, और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे एक साथ। 45, कोमल ठाकुर, फुर्सत के पल, शाबाश भावना, सरिता, सतीश, राजेश, पूजा, वेरी गुड, द कलर किंग, कमल नारायण, राम लखन, गुफारन अली, और क्या नाम है ये, अंकेश, प्रीति, प्रिंस, सुमन, अनुराग, बहुत सारे लोग हैं, फौजिया, रोहित, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग। 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं, ऑप्शन डी होगा, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग। आगे दिया है जोगीमारा गुफाएं कहां पर है? फटाफट से बता दो जल्दी से। 46 नंबर पे क्या होने वाला है? जोगीमारा की गुफाएं कहां है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा है। आगे चलते हैं, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी की स्थापना कब होती है? बहुत सिंपल है, थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं इधर पे। ठीक है, 47 पे आइए जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1920 में होता है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, शाबाश। आगे दिया है लंदन में ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर प्रदर्शित विशालकाय कांस्य प्रतिमा न्यूटन के मूर्तिकार कौन है? ये आपको बताना है। हाँ, राय कृष्णदास 1920, शाबाश, वेरी गुड।
दिया है पाओलोजी या फिर विलियम ब्लैक, रॉडेन, म्यूरिल्लो। क्या होगा 48 नंबर पे? फटाफट से करेंगे आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एडवार्डो पाओलोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है कांस्य मूर्ति है सिटिंग ऑन हिस्ट्री, इसके मूर्तिकार कौन है बताना है आपको। बताइए, सिटिंग ऑन हिस्ट्री के मूर्तिकार कौन है? आंसर होगा बिल वुड्रो, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है शांति निकेतन के उस कलाकार का नाम बताना है जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। अतुल डोडिया, जोगिन चौधरी, तैयब मेहता, अकबर पदमसी। 50 नंबर क्या होगा? 50 का बी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है, जोगिन चौधरी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिया है खजुराहो के मंदिरों का सही कालक्रम बताना है आपको। फटाफट से कर दीजिए आंसर। क्या होगा खजुराहो वाला? 51। सभी लोग करेंगे। शाबाश, बहुत सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 64 योगिनी मंदिर, फिर लक्ष्मण, फिर पार्श्वनाथ, फिर कंदरिया, फिर कंदरिया महादेव। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है द एक्रोबेट, ये पेंटिंग किसकी है? 1930 की है एक्रोबेट। बताइए पेंटिंग किसकी है? जॉन मीरो, वॉन गॉग, पाब्लो पिकासो, एडगर देगा। क्या होने वाला है राइट आंसर 52 का? बताइए। सी, पाब्लो पिकासो आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है असित कुमार हलदार के सबसे अधिक चित्र कहां सुरक्षित हैं? बताइए। असित कुमार हलदार की बात हो रही है, कहां हो सकते हैं? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 53 पे। बताइए। डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा आर्ट जनरल समकालीन कला का प्रकाशन वर्ष कितनी बार होता है? बताइए वर्ष में कितनी बार होता है समकालीन कला का प्रकाशन? बताइए। 54 नंबर पे आ जाइए दौड़ लगा के एकदम। आंसर क्या होगा इसका 54 का? सी बिल्कुल सही दिया है, 3 बार होगा। ठीक है, कितने बार? 3। आगे चलते हैं। दिया है कॉल ऑफ द मिल, इसके चित्रकार कौन है? एमएफ हुसैन, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी या डीपी राय चौधरी। 55 नंबर आंसर होगा क्या 55 पे? बहुत धीमा चलते हैं आप लोग, थोड़ा सा स्पीड। लाइव वाले सेशन पे टच कर दो तो थोड़ा सा मतलब बराबर पे आ जाओगे आप लोग। ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? एमएफ हुसैन की है, जहांगीर साबावाला की है, भूपेन खक्कर की है, राम कुमार की है। क्या होने वाला है 56 नंबर पे? फटाफट से करेंगे। 56, एक सेकेंड, गलत कर दिया क्या? कॉल ऑफ द मिल, एक सेकेंड, विनोद बिहारी नहीं, राम किंकर बैस। ठीक है, हाँ ये ऑप्शन बी ही होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बी होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। दिया है लाल किले के नजदीक श्री शंकर भाई पटेल किसकी पेंटिंग है? बताना है। एमएफ हुसैन, जहांगीर साबावाला, भूपेन खक्कर, राम कुमार। 56 नंबर पे आइए। क्या होगा? हाँ आप लोग सही थे, बिल्कुल 56 पे आ जाइए। तो क्या है आंसर इसका? भूपेन खक्कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया है निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर को पहचानना है। देवराज डकोजी, महेंद्र पांड्या, केशव मलिक, रामेश्वर ब्रूटा। 57 नंबर पे आइए। क्या होगा? प्रिंट मेकर की बात हो रही है इधर पे। 57 नंबर बताइए, प्रिंट मेकर यहां पूछा गया है आपसे, क्या राइट होने वाला है 57 पे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गुरफान अली। शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देवकाज डकोजी जो है ना, ये प्रिंट मेकर में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि कला आंत प्रज्ञ की अभिव्यक्ति है? शोपेनहावर, बामगार्टन, क्रोचे, आइए रिचर्ड्स। 58 नंबर पे आ जाइए। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे।
सी बिल्कुल सही है, कला आंत प्रज्ञ की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा है? क्रोचे। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया है वॉच रिपेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए वॉच रिपेयर्स और व्यू फ्रॉम द टीस ऑफ, ये पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स हैं किसकी? भूपेन खक्कर, जहांगीर साबावाला, राम किंकर बैज, विवान सुंदरम। 59 नंबर पे आइए, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, भूपेन खक्कर एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिया है पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है? पिकासो, डोनातेलो, फ्रांसिस्को मेलजी या फिर घिबर्टी? सभी लोग करेंगे 60 नंबर पे फटाफट से। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? 60 नंबर पे। हाँ, पोर्ट्रेट ऑफ लियोनार्डो, इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है। चलिए आंसर की बात करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को मेलजी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है एक सेकेंड। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर प्रयाग झा चिल्लर ने 7वें त्रिनाले में किस एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता था? बताइए। बैचलर हाउस, क्रोज या फिर हाउस विदाउट द वुमेन, द फ्लाइट सीरीज? 61 नंबर पे आइए, क्या होगा? 7वें त्रिनाले में किसने अपनी मतलब अपनी, अरे एक सेकेंड, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हैं प्रयाग झा चिल्लर, इन्होंने 7वें त्रिनाले में अपने कौन सी एचिंग कृति के लिए पुरस्कार जीता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 61 नंबर पे करेंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा ये है बैचलर हाउस, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल जाते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे इसी बहाने आपको। चलिए दिया है कांथा एक काशिदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, ये तो बहुत बार पढ़े हैं। बता दीजिए 62 नंबर पे। ए नंबर बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। सिंपल है इसलिए जल्दी से बढ़ते हैं। दिया है कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में, 60 में, 1991 में, 1984 में? बताइए 63 नंबर का क्या होगा? इसी बहाने आपके पता है डेली 125 क्वेश्चन होते जाएंगे, और सोच लीजिए 30 दिन, अगर 30 दिनों में अगर 125 क्वेश्चन हो रहे हैं तो जाने कितने क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आपके, जल्दी जल्दी होते जाएंगे। 63 का क्या है? सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, 1991 वालों एकदम करेक्ट हो, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया। आगे बढ़ जाते हैं। श्वेतांबरी श्रृंखला, इसकी पेंटिंग, श्रृंखला की जो पेंटिंग है वो बनाने वाले कौन है, बताना है आपको। इन्हीं में ना हम पता है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उनको भी चला देंगे। किसी दिन 2001 का पेपर करवा देंगे, किसी दिन 2016 का, किसी दिन 13, 12, 14 ऐसे करते करवा देंगे। ठीक है, 64 का क्या है? बिल्कुल श्वेतांबरी है, MF हुसैन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है मेघदूत या फिर कह दीजिए द मैसेंजर क्लाउड्स एचिंग श्रृंखला है, ये किसकी है? राम गोपाल विजयवर्गीय, असित हलदार, प्रयाग झा चिल्लर, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल? 65 नंबर। हाँ, तो 65 का क्या होगा? हाँ, तो 65 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है प्रयाग झा चिल्लर, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। द मैसेंजर क्लाउड्स एचिंग श्रृंखला है ये। ठीक है, मेघदूत भी, हाँ ओल्ड क्वेश्चंस भी करवा देंगे, परेशान मत होइए। दिया है माखन चोर कृष्ण, ये किसके संग्रह में है? बताना है। सारनाथ संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय? बताइए 66 नंबर पे। तो ये है 66, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वालों एकदम सही हो जाओगे, राष्ट्रीय संग्रहालय में है ये, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 1971 ईस्वी में साओ पोलो। बताओ साओ पोलो कला द्वैवार्षिकी में किसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? 1971 की बात है यहाँ। गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, MF हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर? 67 नंबर, बताइए। आंसर होगा अपने MF हुसैन भाई साहब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है मोढेरा सूर्य मंदिर मेहसाना जिले के पाटन में है ये, और इसका निर्माण किस युग के दौरान होता है? सोलंकी? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े। बताओ जल्दी से क्या होगा? 68 का क्या होगा? अच्छा चाचा है वो, चलिए ठीक है चाचा जी हैं। ऑप्शन ए सोलंकी। आगे
दिया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय कहाँ पर है? बंगलौर में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है, बस्तर में है। 69 नंबर पे आइए, दौड़ लगा के एकदम। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, आप यूं ही पढ़ाते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, चलती रहेंगी क्लासें, ठीक है। 69 का राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय। इतनी गारंटी दे रहे हैं कि जितना पढ़ा देंगे ना उतने में ही आपका पेपर फंस जाएगा, पूरा सेम टू सेम। देखिएगा, वही क्वेश्चंस हूबहू मिल जाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चंस जहां जहां से हो सकते हैं ना वहां वहां से हम करवा रहे हैं। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दिया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा प्रकाशित हिंदी भाषा की पत्रिका रंग प्रसंग के संपादक कौन रहे हैं? अशोक वाजपेयी, ज्योतिष प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज। 70 बताइए। हाँ, हम पूरा सिलेबस से ही क्वेश्चंस करवा रहे हैं इस वजह से। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, प्रयाग शुक्ल आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे दिया है मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कौन सी शैली में होता है? द्रविड़, नागर, बेसर, मारू गुर्जर शैली। 71 नंबर पे आइए, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का? डी, बिल्कुल सही है, मारू गुर्जर शैली आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है ऐहोल को स्थापत्य कला का विद्यालय माना जाता है, बादामी को महाविद्यालय, तो पट्टिकल को क्या कहा जाएगा? कला विद्यालय, विश्वविद्यालय, कला मंदिर, कला घाटी। 72 नंबर बताइए। 72 का सी दे रहे हैं, अच्छा क्या होगा आंसर? ठीक है, विश्वविद्यालय आपका एकदम सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दिया है जिम कार्बेट की लिखी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, इसके मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने, राजा रवि वर्मा ने, सत्यजीत रे ने, या फिर अमृता शेरगिल। 73 नंबर पे आ जाओ, दौड़ लगा के एकदम। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं बताइए। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सत्यजीत रे ने बनाया था, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। तो दिया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय नई दिल्ली के दृश्य श्रव्य कक्ष की दीवारों पर सज्जा का काम कौन से कलाकार ने किया था? सीता देवी, गीता सिंह, सोनाबाई, मोना सिंह। बताइए 74 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? करेंगे सभी लोग एक साथ। 74। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनाबाई एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है शाहजहां के अंतिम दिन चित्र किसका है? अशोक का है, हुसैन का है, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। शाहजहां के अंतिम दिन बताइए। ये तो बहुत सिंपल है। मैम जी आप आज गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आज न्यू क्वेश्चंस भी है ना इसलिए गलतियां हो रही हैं, ठीक है। कोशिश करना जब दोबारा पढ़ाएं तो गलतियां नहीं हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया है 16वीं शताब्दी में चित्रित सूफी प्रेमाख्यान पर आधारित मृगावत तथा कवि विल्हड़ के द्वारा रचित चौर पंचाशिका के चित्र किसके संग्रह में है? बताइए। आप लोगों की सुबह 7 बजे रिवीजन क्लास चलती है, उसको देख लिया करिए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस हम पढ़ा देते हैं ना यहाँ पर, पूरा रिवीजन सुबह 7 बजे करवाते हैं। मतलब कि जो पुरानी क्लासें पढ़ा चुके हैं ना पहले, वो सब चल रहा है सुबह 7 बजे। तो 76 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी एकदम सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका कौन सी थी? सुपरमैन, मोगली, मिकी हाउस, शंकर्स वीकली। क्या होगा? तो जब टाइम मिला करे आप लोग देख लिया करिए सुबह 7 बजे भी, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। 77 का क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? भारत में प्रकाशित पहली कार्टून पत्रिका कौन सी थी? आंसर हो जाएगा शंकर्स वीकली आपका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बाल चैनल है, कार्टून नेटवर्क है, चैनल 24 है, पोगो है, या फिर सामुराई जैक है। बाल चैनल कौन सा है इनमें से, ये बताना है आपको। तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस चैनल है, पहले इसी में ये कुत्ता बिल्ली वाला
खेल नहीं आता था, मतलब नाटक टाइप का, कार्टून नेटवर्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है मैन ऑफ द मून किसकी रचना है? पहले केवल एक ही कार्टून नेटवर्क चलता था, वही कुत्ता बिल्ली वाला, टॉम एंड जेरी। कुत्ता बिल्ली नहीं, टॉम एंड जेरी, बस वही चलता था और बहुत मजा आती थी देखने में। 79 का क्या है राइट आंसर? हाँ, देखा है ना आप लोगों ने भी। हाँ, आंसर इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, MF हुसैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है महालक्ष्मी, प्रसिद्ध चित्र है महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार कौन है? बताइए। चूहा रहता है मैम, हाँ चूहा, टॉम एंड जेरी। टॉम वो बिल्ली रहती है और चूहा जेरी होता है। अब तो वो उगली उगली क्या कहते हैं उसको, जाने क्या नाम है उल्टा सीधा। 80 नंबर पे महालक्ष्मी की बात हो रही है और आंसर क्या होगा? अतुल ढोडिया एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। छोटा भीम कार्टून धारावाहिक किस चैनल पर प्रसारित होता है? बताइए। पोगो, डिज्नी, बताइए। ये सब भी पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को। चलिए बताइए 81 का क्या होगा? हाँ, चलिए इसको बताइए क्या होगा। छोटा भीम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोगो। ठीक है, ओगी, हाँ ओगी वाला है, ओगली ओगली हम कह रहे हैं, ओगी वाला है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं 82 नंबर। जब हम छोटे थे ना तो हमें पता है कार्टून आर्टून से मतलब नहीं रहता था। वो जो चेयर होती है ना बैठने वाली, उसको हम उल्टा कर लेते थे, बस उसी को खिसकाते खिसकाते पूरे घर में घूमते रहते थे। सबसे बड़ा हमारा खिलौना वही रहता था, उसमें बहुत आनंद आता था हमको। चलिए आगे चलते हैं। दिया है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को किसने डिजाइन किया था? सारी कुर्सियां हम ही तोड़ते थे छोटे में, एक भी कुर्सी नहीं अच्छी बचती थी। हाँ, 82 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सत्यजीत रे एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब आ जाइए पढ़ाई पे। दिया है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश युद्ध के पश्चात इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में किसने चित्रित किया? देखिए जितने क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाइएगा 100% आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हुसैन हो जाएगा। आगे दिया है कला और स्वदेशी, ये पुस्तक किसकी है? बताना है आपको। अमीरनाथ, असित हलदार, आनंद स्वामी, ओकाकुरा। 84 का आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? कला और स्वदेशी की बात हो रही है भाई, आनंद कुमार स्वामी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है अमृता शेरगिल के कुल कितने चित्र हैं जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं? बताइए क्या होगा? 85, ऑप्शन डी 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, शाबाश। दिया है हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? पट्टचित्र, ईंटों का प्रयोग, गुफाओं के चित्र और लघु चित्रकारी। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? 86 नंबर बताइए। बी, बी बी वेरी गुड, ईंटों के प्रयोग के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है? बताइए क्या होगा इसका? MF हुसैन, नीली तस्वीर, कहत कबीर। बताओ जल्दी से 87 नंबर पे। आंसर होगा गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन सी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, दिया है, लीजिए बताइए। अमृता शेरगिल की पेंटिंग है ब्रह्मचारी, 1937 की है, ये कौन से माध्यम में बनी है आपको बताना है 88 नंबर पे। और याद रखना है ब्रह्मचारी की बात करेंगे तो वो तेल माध्यम में बनी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दिया है वर्ष 1989 ईस्वी की पेंटिंग है किन्नरी 2, कागज पर गुआश माध्यम में बनी है, किसकी है किन्नरी 2? बताइए सरोज पाल की है, राम कुमार की है, साबा वाला या फिर सुरेश शर्मा। 89 नंबर ऑप्शन ए होगा गुगी सरोज पाल। आगे बढ़ते हैं। दिया है वॉश और
टेम्परा माध्यम में निर्मित नंदलाल बोस का सुप्रसिद्ध चित्र है सती 1907 का, ये कहाँ सुरक्षित है? 90। बताइए, सती की बात हो रही है, इसको कहाँ रखा गया है ये आपको बताना है। और आंसर होगा आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दिया है 3 युवतियां कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है चित्र, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। निर्मित करने वाले कौन हैं? 3 युवतियां। 91 नंबर बी बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। दिया है वर्ष 1947 ईस्वी का विख्यात चित्र है शिव व सती, कागज पर टेम्परा माध्यम में बना है और जल माध्यम में, जिसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस। बता दिया है शिव व सती को किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने। अब रखा कहाँ है बताइए, अभी अभी पढ़ा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आगे दिया है उमा का दुख 1921 के चित्रकार कौन है? यामिनी राय, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। 93 और राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उमा का दुख नंदलाल बोस एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है वर्ष 1930 में अंकित है दांडी मार्च लिनोकट माध्यम में, ये किसका है? दांडी मार्च की बात हो रही है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में तो बहुत रटा हुआ है सभी को। नंदलाल बोस एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंदलाल बोस का सर्वाधिक चित्र है फेमस पार्थ सारथी, कागज पर वॉश और जल रंग माध्यम में बना है, ये कहां प्रदर्शित है? बताना है 95 नंबर पे। और हाँ, सभी लोग करिए 95 का। 95 के आंसर की बात करेंगे, पार्थ सारथी की बात हो रही है और आंसर होगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है मध्य प्रदेश में समकालीन कला आंदोलन का सूत्रपात इंदौर से हुआ है, इसका वर्ष कौन सा है? 1950, 1927, 56, 47। 96 नंबर बी 1927 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर स्कूल की स्थापना किसने की है? होलकर महाराज, देवलालीकर, एन.एस. बेंद्रे, एस.एच. राजा। भूख लगी है, अच्छा हाँ खा लेना, थोड़ा सा रुक जाओ, और 20-25 क्वेश्चन बचे हैं, पढ़ लो। ठीक है, हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर? इंदौर स्कूल की स्थापना देवलालीकर हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे दिया है सन 1952 ईस्वी में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कहाँ की जाती है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? मजा आ रही है ना टेस्ट देने में? स्कोर करते जाना, लास्ट में सभी से पूछेंगे, फिर बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में होती है, पहली बात तो ये याद कर लीजिए। और कहाँ? भोपाल में, एकदम करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। दिया है मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे चित्रकार जिन्होंने एक लंबे अरसे से पेन और इंक से चित्रों का सृजन किया है। बताइए, पेन और इंक से। 99 नंबर पे बी बिल्कुल, यूसुफ आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है नायिका के चित्रकार कौन है? बताइए, नायिका बोर्ड पर तेल माध्यम में बना है, इसके चित्रकार कौन है? क्या होगा राइट आंसर? आंसर हो जाएगा आपका, थोड़ा स्पीड में बढ़िए, नायिका को किसने बनाया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा देवलालीकर, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है 3 वुमेन 1984 का तेल माध्यम का है, ये चित्र किसका है? बताएंगे आप लोग। देवलालीकर, नंदलाल बोस, एन.एस. बेंद्रे, अनीस नियाजी। 101 एंड राइट आंसर है आपका 101 का एन.एस. बेंद्रे, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए गलतियां, आगे सही हो जाएगा। दिया है एस.जी. श्रीखंडे, ये किस रूप में विख्यात है? पॉटर, डिजाइनर, मूर्तिकार, गायक। 102 बताइए।
सी बिल्कुल सही है, मूर्तिकार एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, दिया है डायलॉग फोर्थ 1986 का है ये छापा चित्र, किसका है? जतिन दास, अनुपम सूद, कृष्ण रेड्डी, कंवल कृष्ण। 103 डायलॉग फोर्थ आंसर होगा अनुपम सूद। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है बटरफ्लाई फॉर्मिंग एनग्रेविंग माध्यम में है, 1958 की कृति है। पूछा गया है किसके, इसके रचनाकार कौन है? बटरफ्लाई फॉर्मिंग, बताइए। 104 कर दो जल्दी से फटाफट से आंसर। 4 का डी बिल्कुल सही है, कृष्ण रेड्डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, दिया है उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। 105 किसकी बात हो रही है ये? केजी सुब्रमण्यम, FN सूजा, नंदलाल बोस, MF हुसैन। 105 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केजी सुब्रमण्यम एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दिया है प्रगति नाम से एक कला पत्रिका किसने निकाली थी? बताइए। कल सभी को याद रखना है 8 बजे क्लास चल रही है आपकी यूथ पब्लिकेशन की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो एग्जाम पॉइंटर बुक आती है ना, कला पॉइंटर वाली, उसको हम कल से 8 बजे रात को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। रात तक हम शेड्यूल भी लगा देंगे उसका, ठीक है, बुक करवा देंगे। चलिए, और हमने राकेश गोस्वामी सर की जो वन लाइनर नोट्स की बुक थी वो भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, पूरा पढ़ा दिया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो देख लेना प्लेलिस्ट वाले में। आंसर होगा गुलाम मोहम्मद शेख, ऑप्शन सी। आगे, एक लंबे अंतराल के बाद घर वापसी शीर्षक पेंटिंग है, ये किसकी है? सैयद हैदर रजा, सतीश गुजराल, जोगेन चौधरी, गुलाम मोहम्मद शेख। अच्छा, संडे को क्लास ले लें, ठीक है। जितना पढ़ाया है ना इतने का पूरा फुल टेस्ट ले लेंगे एक बार फिर से, ठीक है। फुल रिवीजन टेस्ट, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। संडे को महा मैराथन रख देंगे, 2 से 3 घंटे की क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, लाइव क्लास करवा दें, ठीक है। आप लोग अगर रेडी रहे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है गुलाम मोहम्मद शेख, ठीक है। चलो, दिया है किस चित्रकार ने राजस्थान के सुंदर लैंडस्केप बनाए हैं? ए रामचंद्रन, FN सूजा, और हाँ लाइव लाइव राम कुमार, रणवीर सिंह बिस्ट। बताइए 8वें नंबर पे। जितने अभी ये मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर हो गए हैं। कल है क्या संडे? कब है संडे? सैटरडे है आज, कल है संडे, हाँ। तो 3 मॉडल पेपर हो गए, तीनों मॉडल पेपर को हम कल करवा देते हैं, आप लोग अगर बोले तो, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो हम लोग कल जो है तीनों मॉडल पेपर 125 125 125 गुणे 3 कितना हुआ? कितने क्वेश्चंस हो गए? 375 क्वेश्चंस आपके हो गए। तो कल 375 क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, ठीक है। ऑप्शन ए 12 बजे से रख लीजिए, तब तक सारा काम निपट जाएगा। अच्छा 12 बजे रख दें, ठीक है, 12 बजे तैयार रहिएगा तो, ठीक है। 109 पे आइए, रंगकर्मी एवं कला मर्मज्ञ क्या है? मैम टाइम क्या होगा? 12 बजे होगा, ठीक है। दोपहर में 12 बजे आपकी क्लास हो जाएगी, और शाम को 7 बजे हम फिर एक काम करेंगे, जो आपकी ये ग्राफिक कला चल रही थी ना, तो ग्राफिक कला ही करवा देंगे कल, ठीक है। और कल दोपहर में जितने 3 मॉडल पेपर करवाए हैं ना, तीनों का रिवीजन करवा देंगे आपको। चलिए 109 पे आ जाइए अब। हाँ, तो 109 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, इब्राहिम अलकाजी हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस चित्रकार के चित्रों पर मैक्सिकी कला का प्रभाव दिखता है? बताइए। टाइम क्या होगा? दोपहर में 12 बजे भाई, 12 बजे, ठीक है। 110 पे आइए, ऑप्शन डी ए रामचंद्रन। आगे, ययाति भित्ति चित्र जिसका आकार 7 गुणे 60 फीट है, इसके रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश, ए रामचंद्रन, शांति दवे, जोगिन चौधरी। 111 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए रामचंद्रन, एकदम सही हो जाएगा। नहीं मैम, मेरे हस्बैंड 12:30 पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं 12:30 पे भाई? आपको थोड़ी जाना है, हस्बैंड को जाना है तो जाने दीजिए। दिया है पुरुरवास एंड द लोटस पॉन्ड्स चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? बताइए 112वें पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए रामचंद्रन, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब अपनी अपनी सहूलियत के लिए सब कुछ बता देंगे कि मैम ऐसा ऐसा होना है। चलिए, दिया है ब्लू लेडी किस म्यूजियम में रखा गया है? बताइए। चलिए, नेशनल म्यूजियम, बड़ौदा म्यूजियम, हैदराबाद म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम।
क्या होगा? हाँ, 113 पे आइए। ऑप्शन बी बड़ौदा म्यूजियम एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं अमित अम्बालाल जी, ये कहाँ से हैं? 114वें पे आइए फटाफट से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से हैं। आगे दिया गया है आत्मकथा लेखन, सॉरी ये आत्मकथात्मक लेख है निर्वाणा ऑफ आ मैगट, ये किसने लिखा है जिसे स्टीवन ने एनकाउंटर में छापा है? बताइए। अच्छा, फोन उन्हीं का यूज करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा आप, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, जिसने पढ़ लिया है, ठीक है। ऑप्शन बी फ्रांसिस न्यूटन सूजा, लेकिन यह है कि फुल रिवीजन होगा कल दोपहर 12 बजे। दिया है अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण, बौद्ध जातक कहानियां। 116वें पा आना है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए 116वें पे आइए, ऑप्शन डी होगा, सही हो जाएगा। दिया है विदेश में आधुनिक भारतीय कला पर प्रकाशित पहली पुस्तक भारत और आधुनिक कला के लेखक कौन है? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, गीता कपूर, क्या होगा राइट आंसर? जितने भी एग्जाम होने हैं ना चुनाव के बाद होंगे, ठीक है। आंसर होगा आर्चर। आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकार को भारत के पहले आधुनिक चित्रकार की उपाधि दी जाती है? बताइए। 18वें पे आइए, क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कलाकार घनवादी है? गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, अमृता शेरगिल, यामिनी राय। बताइए, घनवादी की बात हो रही है और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। गगनेंद्रनाथ सही होगा। आगे चलते हैं। किस चित्रकार ने पिकासो और मातिस के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली है? बताइए। 120 क्या होने वाला है 120 का? ऑप्शन सी जॉर्ज कीट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इसके प्रथम सभापति के रूप में कौन चुने जाते हैं? बताना है आपको 121 नंबर पे। और बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकोलस रोरिक एकदम सही है। आगे चलते हैं। दिया है प्रसिद्ध डायगोनल चित्र श्रृंखला तेल माध्यम की है, 1972 में बनती है, ये किसका है? कृष्ण खन्ना, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, सुरेश शर्मा। 122 बताइए। डायगोनल चित्र श्रृंखला किसकी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी तैयब मेहता। आगे चलते हैं। दिया है एक प्रसिद्ध कला पारखी, कला संग्राहक व थिएटर निर्देशक जिन्होंने अपनी पत्नी रोशन अलकाजी के साथ दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना की थी। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? 123 1 2 3 बिल्कुल ऑप्शन बी इब्राहिम अलकाजी एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? केजी सुब्रमण्यम, जीआर संतोष, जे स्वामीनाथन, एमएफ हुसैन। 124 नंबर पे आना है। प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? बताइए। आंसर बिल्कुल 24 का डी, शाबाश, ऑप्शन डी एमएफ हुसैन एकदम सही। दिया है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पढ़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट। मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूं। बताइए ये बात बोलने वाले कौन है? जे स्वामीनाथन है, तैयब मेहता है, गुलाम मोहम्मद शेख है, अमरनाथ सहगल है। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर 25 नंबर पे। राइट आंसर हो जाएगा अमरनाथ सहगल, आपका एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो गए यहाँ से। ठीक है, तो कल सभी लोग रेडी रहिएगा दोपहर में 12 बजे। ठीक है, सबसे पहले तो है आपको कल दोपहर में 12 बजे दोपहर में सभी को रेडी रहना है। ठीक है, आपके जो ये 125 करके हमने 3 दिन में क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इनको हम कल दोपहर 12 बजे करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबी क्लास होगी, लंबी क्या 2 घंटे, 2 या 2.5 घंटे में आपके जो तीनों क्वेश्चंस मतलब तीनों दिन के 3 मॉडल पेपर हैं उनको पूरा रिवाइज करवा देंगे हम। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे।
हिंदी क्लास रखिए मैम। हिंदी कौन सी क्लास रोहित जी, थोड़ा सा हमें बताइए, कौन सी हिंदी की बात कर रहे हैं आप? जो कंपटीशन में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, लाइव क्लास रहेगी कल दोपहर में 12 बजे लाइव क्लास रहेगी। हम अभी जाकर नीचे तुरंत हम शेड्यूल लगा देते हैं फटाफट से, ठीक है? हाँ, सब लोग ग्लूकॉन डी लेकर बैठे हैं, ठीक है? हम भी लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं हो कि मैम भी बिल्कुल बेहोश हो जाए, बच्चे तो बैठे ही रहे फिर। अच्छा, व्याकरण वाली जो कंपटीशन में पूछी जाती है वही ना? हम करवा देंगे हिंदी, हम पता है हिंदी की बहुत अच्छे से, मतलब हमारी तैयारी है हिंदी में, बहुत अच्छे से हम करवा देंगे। लेकिन अगर आप लोग बोले तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा लेना। हाँ, सभी लोग निपटा लेना। देखिए अब हम क्या बताएं, अब देखिए समस्या देखिए सभी के पास है। अगर हम दोपहर में 2 बजे रखते हैं क्लास तो फिर हमारी शाम को 4 बजे भी क्लास है ना? तो हम सबको लेके नहीं चल पाएंगे। तो देखिए जिसको दिक्कत है ना तो वो बाद में क्लास देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्लास डिलीट नहीं होगी, डली रहेगी क्लास, ठीक है? हाँ, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए लंच भी ले लेंगे, ठीक है? आप लोग बढ़िया खाते पीते जाना, बढ़िया कुरकुरे वगैरह रख लेना, बढ़िया कुरकुर कुरकुर खाते जाना, ठीक है? हाँ मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको अच्छा पढ़ाने के लिए। हाँ, 125 में 83। देखिए आज के क्वेश्चन टफ थे। आज आपके अगर 90 से 100 के बीच में भी पहुंच रहे हैं ना तो बहुत अच्छा है। 90 से 100 के बीच में या 85 से 100 के बीच में है ना, तब भी बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि आज न्यू क्वेश्चंस थे और थोड़ा सा टफ भी थे, ठीक है? इस वजह से। हाँ, कपड़े भी धो लेना। हाँ, सब कुछ धो धो धा के सब कुछ बैठना अच्छे से, ग्लूकॉन डी और सब कुछ खाना पीना लेके बैठना अच्छे से, ठीक है? तो दोपहर में 12 बजे कल लाइव क्लास होगी, सभी लोग जुड़े, और रात में फिर हम बता देंगे उसी टाइम पे, दोपहर में ही बताएंगे शाम का कल, ठीक है? चलिए ऑफ करते हैं। मैम प्लीज ऐसे ही क्वेश्चंस लाना। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को करवाएंगे हम पूरा। ऐसे ही हम करेंगे कि एक हफ्ते में, देखिए हम आपको बता दें, यहीं पर बता देते हैं, ठीक है? हम एक हफ्ते में क्या कह रहे हैं, एक हफ्ते में हम क्या करेंगे कि एक हफ्ते में 4 टेस्ट रखेंगे, ठीक है? 7 दिन होते हैं, ठीक है? 7 दिन होते हैं, 4 दिन टेस्ट रखेंगे 125 का, ठीक है? तो आपके 125 के 4 दिन हो जाएंगे टेस्ट, ठीक है? बाकी के जो 3 दिन होंगे ना उसमें हम 10,000 एमसीक्यूज वाली क्लास करवा देंगे, ठीक है? 3 दिन में आपकी 10,000 एमसीक्यूज की चलेगी और एक हफ्ते में 4 दिन 125 क्वेश्चंस का टेस्ट चलेगा। और जो ये टेस्ट चलेगा इसको हम 8वें दिन, 4 3 7 ही दिन तो होते हैं भाई, 2 दिन आपके एमसीक्यूज 10,000 एमसीक्यूज करवा लेंगे, ठीक है? और जो बाद में संडे पड़ता है ना, बाद में जो 7वें दिन संडे पड़ेगा उसमें हम आपके ये जो 4 मॉडल पेपर होंगे ना उनको हम करवा देंगे संडे को पूरा रिवीजन। तो आपका पूरा रिवीजन भी होता जाएगा और पूरा आप लोग पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत मैनेज करना चाहिए। हाँ, वही बोल रहे हैं कि अब सबको लेकर हम नहीं चल पाएंगे, इसलिए ये है कि अच्छा, जब भी महामैराथन होता है हम खाने पीने का सामान लेकर बैठते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है? तो कल आपको 12 बजे जुड़ना है सभी को, और ये शेड्यूल आप लोग याद रखिएगा। 4 दिन आपके एक हफ्ते में, 7 दिन में से 4 दिन आपका क्या चलेगा, मॉडल पेपर 125 क्वेश्चंस का चलेगा, ठीक है? बाकी के 2 दिन आपके 10,000 एमसीक्यूज वाली क्लास चलेगी, ठीक है? और जो संडे होगा, संडे में जितने भी टेस्ट लेंगे हम उनका रिवीजन फिर से एक बार करवा देंगे थोड़ा स्पीड में। चलिए अब ऑफ करते हैं, ठीक है? बहुत लंबी क्लास हो गई है।